बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और हमारे साथ राना इब्रार साहब मौजूद हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं और अपना इकॉनमी के नाम से एक वेब चैनल चलाते हैं और इकॉनमी पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के मासूम आवाम हैं, लेकिन मासूम तो ज़रूर होते हैं लेकिन लालच का भी उनसर नुमायाँ होता है और वो उस लालच में आकर लुट जाते हैं। राना साहब ने अपने चैनल से बेशुमार इस तरह के इंकशाफात किए हैं और ताकि लोग उनको अवेयरनेस मिले और वो किसी बड़े फ्रॉड से बच सकें। एक डबल शाह का आपने नाम सुना होगा और अभी हाल ही में लासानी ग्रुप के हवाले से इन्होंने बड़ा इंकशाफ किया कि जिसमें बेशुमार लोग अरबों रुपये से महरूम हुए और लालच में वो इस तरह के जाल में आए। लेकिन आज राना साहब एक और बड़े इंकशाफ वाक़े का जिक्र कर रहे हैं कि एक पैगाम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि हुकूमत 2,80,000 रुपया दे रही है हर शहरी को। ये क्या फ्रॉड है और क्या मसला है राना साहब? शमसी साहब, आजकल जो एक नया फ्रॉड चल रहा है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज है जो कि आपको भी शायद आया होगा। मुझे एक बड़े सीनियर मुअज़्ज़िज़ दोस्त की तरफ से मैसेज आया तो मैं हैरान रह गया। फिर मैंने देखा कि ये कई और लोगों की तरफ से भी मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोनोग्राम छपा हुआ है। इसके अलावा वफाकी वजारत खजाना की वेबसाइट भी वहाँ पर दर्ज है, www.finance.gov.pk, वो भी लिखा हुआ है। उसके नीचे है कि एमरजेंसी कैश सपोर्ट 2,80,000 रुपये की अमाउंट दर्ज की गई है और कहा गया है कि इसमें देर मत करें और नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर अप्लाई करें तो आपको फौरी तौर पर 2,80,000 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने पहले उस लिंक को जब क्लिक किया तो उस लिंक के अंदर जाने से फिर मुझे इंकशाफ हुआ, मुझे शक हुआ कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मैं नहीं किया हूँ। जैसे ही मुझे शक हुआ तो फौरी तौर पर मैं वापस आ गया और मैंने वेबसाइट बंद कर दी। उसके बाद उस मैसेज का स्क्रीनशॉट बनाकर मैंने वफाकी वज़ारत खजाना की स्पोक्स पर्सन है मैडम जोबिया, जिनके साथ हमारा रब्ता रहता है मुख्तलिफ खबरों के हवाले से, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने कहा ये मेरी क्वेरी है, आप बराए मेहरबानी मालूम करके मुतल्लिका शोबे से बताएं कि क्या ये वज़ारत खजाना का मैसेज है और ऐसा कोई 2,80,000 रुपये का कैश सपोर्ट दिया जा रहा है। उन्होंने 2 दिन के बाद, उस वक्त मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये मालूम करूँगी। 2 दिन के बाद उनका मुझे क्लियर मैसेज आया कि दिस इज़ फेक एंड फ्रॉड, लोगों से कहें कि इससे बचें। तो ये मैं आपके प्रोग्राम और आपके चैनल की वसातत से पाकिस्तान के लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है। इसके पीछे कहानी ये है कि क्योंकि 2,80,000 रुपये बहरहाल एक रकम है। इसमें बड़ी थोड़ा सा आप इसमें मज़ीद तफसील बताइए कि जब लोग अपनी वो तमाम मालूमात दे देते हैं और फिर वो तो ज़ाहिर है लोग फंस जाते हैं, उनके अकाउंट्स नंबर हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो क्या जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इसमें हरकत में नहीं आए? वैसे तो साइबर क्राइम के सहाफ़ियों को फ़ौरन पकड़ लिया जाता है, नोटिस जारी हो जाते हैं, इस जानब क्यों नहीं? हम रास्ता टीवी के इस फोरम से FIA को, नैब को गुजारिश करते हैं और ख़ासतौर पर PTA को कि इसके कोई इंक्वायरी लॉन्च की जाए और पता किया जाए कि ये मैसेज शुरू कहाँ से हुआ है और जो वेबसाइट है ये कौन लोग चला रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आप दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, वल्दियत लिखनी पड़ती है, फिर कंटिन्यू करें, अगले स्टेज पर चले जाएं तो फिर आपसे मज़ीद कुछ मालूमात ली जाती है। इस तरह आपका घर का एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशन, आपका CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें वो ले लेते हैं क्योंकि बहरहाल 2,80,000 रुपये एक रकम है आज के दौर में। खासतौर पर जो मुआशी तौर पर लोग तबाह हाल हुए हैं इस हुकूमत के दौरान और कोरोना के दौरान, लोगों के मसाइल हैं, लोग लालच में आकर गवर्नमेंट का मोनोग्राम देखकर उसको कलेक्ट करते हैं। ये सारी मालूमात देने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो गई है और आपको के साथ रब्ता किया जाएगा, आप वेट करें। होता ये है कि उसके ज़रिए जब ये सारी चीज़ें आपकी चली जाती हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए आपके मोबाइल तक, वो मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस ले लेते हैं, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सब कुछ है हर किसी का, क्योंकि हम आमतौर पर ATM कार्ड का जो शमसी साहब है पासवर्ड वो भी भूल जाते हैं, अपने ईमेलों के पासवर्ड भी भूल जाते हैं,
और इसके अलावा घर के अफराद के नंबर भी आपके उसी मोबाइल में होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फाइलें सारी की सारी खोल लेते हैं और उनमें से आपके अपने क्रेडिट कार्ड का या एटीएम कार्ड का पासवर्ड दिया हुआ है, अपने बैंक अकाउंट की मालूमात भी अपने फ़ोन में रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें उनके जब हाथ में आ जाती हैं तो वो आपका बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, वो आपका एटीएम कार्ड हैक कर लेते हैं, आपके अकाउंट को खाली, एक दिन आपको पता चलता है कि अकाउंट खाली हो गया है और पैसे ट्रांसफर होंगे, आप हैरान होते हैं कि मेरे पैसे कहाँ गए, मैं तो खर्च ही नहीं किए थे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि मैं कहता हूँ कि ये जो फ्रॉड है ना, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये फ्रॉड ये इस पर काम करते हैं, क्योंकि लोगों की सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आती है, वो आपके मोबाइल फ़ोन से, मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ, वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बातें आप गौर से सुनें, आपके मोबाइल में आपका बैंक अकाउंट की तफसीलात होती हैं, इसके अलावा आपके एटीएम का पासवर्ड भी उसी में होता है। जैसे ही आपकी सैलरी आती है आपके अकाउंट में, तो ये फ्रॉड ये मुतहर्रिक हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए वो सारी मालूमात ले लेते हैं। साहब, ये तो आपने बहुत खौफनाक इंकशाफ किया है और इसमें मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा किया कि मुतल्लिका अदारों से भी, वजारत ख़जाना से भी रब्ता किया, लेकिन अभी तक ज़ाहिर है कि ये सिलसिला जारी होगा और जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो मैसेज मज़ीद फैलाया जा, मशरूम की तरह मैसेज फैला, मुझे दिन में 20-30 लोगों की तरफ से ये मैसेज आता है और बड़े काबिल इतबार लोग होते हैं वो। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक सिलसिला है, पाकिस्तान में चलता है, दुनिया में भी फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत चल रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड है। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, मैंने बहुत सारे केसेस जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन में इदारों को भी मदद दी है और कंपनियां पकड़ी गई हैं, लोग कई बैरून मुल्क भी भागे। मैं आपको बताऊं, पहले ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से फ्रॉड होता रहा, लोगों को मैसेज, अब ये नया तरीका है। आपको ये स्क्रीन पर नाज़रीन नजर आ रहा है ये मैसेज वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोनोग्राम बना हुआ है, फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है और ऐसे लगता है जैसे ये हुकूमत का मैसेज हो। आप बराए मेहरबानी इससे खबरदार रहें। यकीनन आपने, राना साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ये इंकशाफ किया है, ख़बर ब्रेक की है। मेरा अपने दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि ये हमने जो बात की है, राना साहब ने, होशियार रहें, लालच में मत आएँ और अपने तमाम जो आपके पास जमा पूंजी है उससे भी कहीं महरूम ना हो जाए। और लेकिन ख़ास तौर पर जो हुकूमत के मुतल्लिका अदारे हैं उनको इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मोनोग्राम, वजारत ख़जाना का मोनोग्राम कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है और यकीन है हमें कि मुतल्लिका अदारे इसका नोटिस लेंगे। मैं नाज़रीन को एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं, वेबसाइटों के लिंक दिए जाते हैं। मैं आपको एक निशाने के तौर पर बताऊं कि जब कोई भी नाम हो वेबसाइट का, नाम के होते, वेबसाइट के होते हैं दो हिस्से, एक ऐट होता है, एक की तरह ऐट की रेट ऑफ कहते हैं उसको, उससे पहले जो नाम है वो लिखा हुआ है, वो कुछ भी लिखा जा सकता है, वो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी लिखा जा सकता है। लेकिन उस ऐट के आगे जो लिखा हुआ है, अगर उसमें gov.pk नहीं है तो आप समझें कि वो हुकूमत की वेबसाइट नहीं है बल्कि वो फ्रॉड है। आखिर में gov.pk लिखा लाजमी होना चाहिए, वरना वो हुकूमत का सिलसिला नहीं। यकीनन ये प्रोग्राम अवाम की रहनुमाई करेगा और हमें यह भी तवक्को है कि हुकूमत और मुतल्लिका अदारे इसका फौरी नोटिस लेंगे। नाज़रीन, आज इतना ही, हमारे साथ रहिएगा और ख़ास तौर पर आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसको अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स भी दें और इसको शेयर भी करें। आपका बहुत शुक्रिया और राना साहब आपका भी बहुत मेहरबानी, थैंक यू।